हेलो दोस्तों, नमस्कार। और रामदेवरा व्लॉग के बाद में आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया व्लॉग। ये है जैसलमेर और हम यहाँ पर आ गए थे परसों। एक दिन तो हम हमारे बयान जी के यहाँ बीएसएफ के यहाँ रहते हैं वो लोग, वहाँ रुके और आज हम होटल में रुके हैं। और अब सुबह हो गई है और हम जा रहे हैं तनोट माता का मंदिर देखने के लिए। तो मैं और मेरी बहन तैयार हो गए हैं और अब निकल पड़े हैं। और ये सामने देखिए, हमारी होटल के सामने ये जो है स्वर्ण किला था, जिसे आप सोनार का किला भी कहते हैं। वीडियो को पूरा देखें, मैंने आपके लिए ही बनाया है वीडियो पूरा। तो सबसे पहले बीएसएफ के सामने ही ये शिव मंदिर है और इसमें और भी सारी मूर्तियां हैं भगवान की, मैं आपको सभी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ भगवान के दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद लिया और इसके बाद हम आगे रवाना होंगे। बहुत ही अच्छा मंदिर है यह भी। ये भी फौजियों के अंडर में ही है, बीएसएफ जो जैसलमेर के अंदर है वहाँ सामने ही है ये मंदिर। तो इस तरह से इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आगे रवाना होंगे। ये कितने देखिए, बहुत बड़े परिसर में बना हुआ है ये मंदिर और कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बयान जी हमारे खड़े थे अभी। तो अब हम हो गए रवाना। जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूरी पर है तनोट माता का मंदिर। जैसलमेर का क्षेत्र थार के रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ दूर दूर तक स्थायी व अस्थायी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले हैं जो कि हवा आंधियों के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। और ये देखिए पवन चक्कियाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। विद्युत उत्पादित की जाती है, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ हैं। ये अपने आप में बहुत ही देखने में इतना अच्छा लगता है ना ये सारा नज़ारा। तो मैं भी बहुत एक्साइट हूँ तनोट माता के दर्शन के लिए। बहुत समय हो गया ऐसा मन में सोचते सोचते कि क्या कभी माता मुझे बुलाएगी। और आज जब हम जा रहे हैं तो मेरी बहन, ये हमारी बयान जी है और ये रहते हैं बीएसएफ के यहाँ। और लिमिट टाइम दिया जाता है, किसी भी मेहमान को वहाँ अंदर ज़्यादा नहीं जाने दिया जाता, इसीलिए इन्होंने एक दिन हमें होटल करके दी। और बहुत ही अच्छा है इनका नेचर। और साथ में ही मेरे साहब भी है और बहनोई भी और बच्ची है साथ में। तो ये देखिए, ये रेतीला इलाका शुरू हो गया है। इन्हीं रेतीले टीलों के मध्य कहीं कहीं पर पठार है, पथरीले पठार व पहाड़ियाँ भी स्थित है। यहाँ समय रुका हुआ सा लगता है क्योंकि चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता है। इतिहास जीवंत उठता है। और यहाँ पर ये देखिए रेगिस्तान का जहाज, इस रेगिस्तान के बीच में कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। ये नज़ारे देखने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से, विदेशों तक से आते हैं। तो इस तरह से बीच बीच में ये सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित मनमोहक शहर, भव्य किलों, प्राचीन मंदिरों, शांत झीलों और मनमोहक रेत के टीलों के साथ यात्रियों के लिए एक आनंददायी स्थान है जैसलमेर। तो हम आगे बढ़ गए हैं और अब सबसे पहले बयान जी ने बताया कि तनोट माता के मंदिर से पहले यहाँ आ रहा है घटियाली माता का मंदिर। तो हम पहले घटियाली माता का मंदिर देखेंगे। बयान जी बता रहे हैं हमें कि घटियाली माता का मंदिर देखकर ही आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ के निवासी है तो ये ज़्यादा जानते हैं हमसे। बहुत ही शर्मीले भी है। और साथ में मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ, हवा इतनी तेज चल रही है, रियली ऐसा सुंदर नज़ारा। और ये रोड देखिए आप, इतना शानदार रोड है। तो इस तरह से हम बढ़ रहे हैं आगे। और ये आ गया है घटियाली माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और हम दोनों माता के दर्शन के लिए आगे बढ़े। घटियाली माता जो है वो तनोट माता की ही बहन है। तो पहले हमें यहाँ के दर्शन करने ही थे और मैं परिक्रमा लगा रही हूँ अब। और ये प्राचीन मूर्तियां हैं जिनको मुसलमानों ने युद्ध के दौरान खंडित किया था, देख सकते हैं आप।
और सभी घर के देख रहे हैं और उन पर जो लिखा हुआ है इतिहास उसको पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है ये भी, ये देख सकते हैं आप। और घटियाली माता के मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर। ये देखिए, ये इतिहास है जिसको स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। घटियाली माता का जो प्राचीन कहानी है। और यहाँ पर ये पानी का कुंड बनाया हुआ है। बहुत ही यहाँ पर भी फौजी भाई ही संभालते हैं इस मंदिर को। और ये चुनरियाँ रखी हुई है, प्रसाद है, अगरबत्ती के पूड़े हैं। इतने अच्छे हैं यहाँ पर फौजी भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। और ये देखिए, रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे थे तो हम उतर गए। पाक सीमा से सटे जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर बसे तनोट माता का मंदिर है, श्रद्धा का केंद्र है। देश भर से बल्कि विदेशों से भी यहाँ लोग नतमस्तक होने को आते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना सीमा सुरक्षा के जवान ही करते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ ही लग जाती है। और ये देखिए, हम मंदिर के अंदर अब जाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आम दिनों में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और ये देखिए, खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर। और ये प्रसाद के जगह जगह पर दुकानें हैं। और ये देखिए, ऊंट, हमारे राजस्थान का जहाज, और कितना सुंदर सजाया गया है। मेरी बहन इसके सामने थोड़ी फोटोग्राफी कराना चाहती थी पर डर गई जैसे ही ऊंट पास में आया तो, और हट गई, साइड में हो गई। और ये देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ के। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के बाहर ये देखिए, यहाँ पर बड़ा सा 3 रंगों का हमारी शान, हमारा फ्लैग लहरा रहा है। और इसको देखते ही मैंने सबसे पहले झंडे को सैल्यूट किया। और अब अंदर प्रवेश कर गए हैं हम। ये देखिए, कितना बड़ा सारा पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। और यहाँ पर ये मंदिर बहुत बड़े परिसर में बना हुआ है। बहुत सुंदर सजाया गया है मंदिर को। तो तनोट माता को हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है। तनोट माता को देवी दुर्गा का स्थानीय अवतार भी कहा जाता है। तनोट माता को थार की वैष्णो एवं सैनिकों की देवी भी कहते हैं। तनोट माता का मंदिर जैसलमेर जिले के तनोट गांव में स्थित है। इस मंदिर को तनोट राय भी कहा जाता है। तनोट माता मामड़िया चारण की पुत्री आवड़ को कहते हैं। भाटी राजपूत नरेश तनोराव ने विक्रम संवत 828 में तनोट का मंदिर बनवाया था। यह मंदिर भारत पाक सीमा पर स्थित है। इस मंदिर पर कभी भी हमला नहीं हुआ है। इस मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिंदा बम रखे गए हैं। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर आरती पूजा आदि सभी जो है फौजी भाई ही करते हैं, BSF के जवान ही करते हैं। आरती के समय पूरा मंदिर परिसर जो है वो श्रद्धालुओं से भर जाता है। मंदिर के बीचों बीच बड़ा सा त्रिशूल है। और यहाँ पर भी लोग श्रद्धालु जो है अपनी आस्था का धागा बांधते हैं। और यहाँ पर जो है हवन वगैरह किए जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, जिंदा बम के गोले जो आज भी यहाँ संग्रहालय में रखे गए हैं। 1965 व 71 के युद्ध में बम के गोले बरसाए गए थे, परंतु एक भी यहाँ फटा नहीं। करीब 3000 बम यहाँ बरसाए गए इस गांव में। और करीब 450 बम मंदिर परिसर में गिरे, परंतु बम फटे नहीं, बल्कि आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है, जिसे अभी मैंने आपको दिखाया है। यह मंदिर चमत्कारिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भी 1965 के युद्ध के बाद भारत सरकार से
तनोट माता के मंदिर के दर्शन के लिए बड़ी जिद्दोजहद की और अंत में उन्होंने दर्शन किया और चांदी का छत्र चढ़ाया, जो कि आज भी यहाँ हमारे इस संग्रहालय में मौजूद है। ये है वो चांदी के छत्र। और भी यहाँ पर जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है वो भी माता के छत्र चढ़ाते हैं, लेकिन ये जो छत्र है वो अपनी अलग ही ऐतिहासिक कहानी कहते हैं। और यहाँ पर ये शिवालय भी है जहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए माता के, और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने से लेकर आरती से लेकर सभी कुछ काम फौजी भाई करते हैं, बीएसएफ के जवान। और यहाँ देखिए ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं और हम सभी ने माथा टेक कर माँ का आशीर्वाद लिया। यह मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस माता को रुमाल वाली माता भी कहा जाता है। तनोट माता के मंदिर में भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर रुमाल बांधते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माता इच्छा पूरी करती है। तो ये देखिए वो जगह है जहाँ पर भक्त अपनी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और अपनी इच्छाओं को मन में संजोकर और फिर माता से मांगते हैं। तो हम भी यहाँ आ गए हैं, मंदिर के ही अंदर है ये जगह। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर सफेद कलर के रुमाल और लाल कलर की चुन्नी से ये एक अलग ही दृश्य है। हमने भी अपनी इच्छाओं को माँ के सामने रखा है और कहा है कि जब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम जरूर फिर से आएंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जब इच्छा पूरी हो जाती है तो इस रुमाल को फिर से खोला जाता है। और अब मेरी बहन और बहनोई भी सफेद ये रुमाल और इस तरह से चुन्नी बांधकर और यहाँ पर बांध रहे हैं। और जब इच्छा पूरी होएगी तो हम फिर से यहाँ आएंगे। वो भी अपने घर की सुख समृद्धि और परिवार के लिए कुछ माँ से मांगा है उन्होंने। तो यहाँ पर ये बहुत ही अलग तरह की एक देखने को मिली। इतना सुंदर नज़ारा है ये है। तो इस तरह से दोनों ने हाथ जोड़कर माँ से मांग लिया। यहाँ आए तो ये जो दृश्य है वो देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे और भक्तिमय हो जाएंगे। ये जो नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पर देखिए इस चारों ओर सफ़ेद चुन्नी और रुमाल के बीच में से हम जब निकल रहे हैं तो एक अलग ही अनुभूति हो रही है हमें। तो अब यहाँ पर संग्रहालय से हमने लिया है अशोक स्तंभ। और ये देखिए यहाँ फौजियों के इस तरह से डमी रखे हुए हैं, जिनके पास आकर सभी जो भी यहाँ पर मंदिर देखने आते हैं वो यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं। तो हमने भी यहाँ फोटो खिंचवाई। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग और माता का मंदिर? अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय तनोट माता की अवश्य लिखें और मेरी वीडियो को पूरा देखें। और अब हम फिर से हो गए रवाना। Thank you for watching.